वेलकम बैक गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 8। तो हम न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं C48.c एंटर, और इधर मैं लगा लेता हूँ अपना मेन 2 का स्निपेट। अच्छा, अब जिस तरह हमने पीछे देखा था कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें हैशटैग इंक्लूड। अब मेरे इस बात से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की हमारी जो एक्सरसाइज है वो किस पे है, वो है हमारी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन पे। मैंने stdlib.h को इंक्लूड कर लिया। अब इसको हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। अब प्रॉब्लम को हम देख लेते हैं। मैं इधर आता हूँ, प्रॉब्लम को हम देख लेते हैं। प्रॉब्लम हमारा क्या है, मान लो एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब ये कंपनी क्या करती है, मैनेजेस एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स ऑफ अदर कंपनीज। अब इस कंपनी का क्या काम है, ये जो बाकी कंपनीज हैं उनके एम्प्लॉय को रिकॉर्ड मैनेज करती है, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूं कि आपने लेनी है एक एम्प्लॉय आईडी जो कि हो सकती है कैन बी ऑफ एनी लेंथ, जिसकी कोई भी लेंथ हो सकती है, एंड इट कैन contain any character। अब आपने क्या करना है, मैं आपको कहता हूं कि आपने करना है फॉर 3 एम्प्लॉयज। आपने 3 एम्प्लॉयज की फॉर 3 एम्प्लॉयज आपने क्या करना है, यू हैव टू टेक। अच्छा, मैं इधर कह देता हूं, आपने सिंपल क्या करना है, उनकी लेंथ लेनी है, लेंथ ऑफ एम्प्लॉय आईडी। आपने उससे मांगनी है एम्प्लॉय की जो आईडी है उसकी लेंथ मांगनी है आपने। ये मेरे से इधर स्पेलिंग गलत हो गए हैं। एम्प्लॉय लेंथ मांगनी है एज इनपुट। आपने उससे इनपुट के तौर पे एम्प्लॉय की आईडी की लेंथ मांगनी है। फिर आपने क्या करना है, मैं कहता हूं एक आपने लेंथ इंटीजर वेरिएबल बनाना है, उसके अंदर आपने लेनी है इन अ लेंथ इंटीजर वेरिएबल, ठीक है। लेंथ इंटीजर वेरिएबल आपने लेना, उसके अंदर आपने उसकी लेंथ लेनी है। फिर आपने क्या करना है, फिर मैं कहता हूं देन आपने करना है यू हैव टू टेक एम्प्लॉय आईडी एज एन इनपुट एंड, और आपने उसको डिस्प्ले भी कराना है। ये भी मैं चाहता हूं कि एंड डिस्प्ले इट ऑन दी स्क्रीन, ठीक है, डिस्प्ले इट ऑन दी स्क्रीन। और ये सब आपने किस तरह कराना है, इसको हम देख लेते हैं। आपने करना है, आपने इसको स्टोर करना है, स्टोर दी एम्प्लॉय, तो ये मेरे से थोड़ा, स्टोर दी एम्प्लॉय आईडी इन अ कैरेक्टर अरे विच इज डायनेमिकली एलोकेटेड, ठीक है। अब यहां पर आप लोग जरा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आपको करना क्या है। कि पहले वाला जो एम्प्लॉय है वो अपनी आईडी इनपुट करेगा, उसके बाद आपने उसे डिस्प्ले करा देना। अब उसी वेरिएबल के अंदर, यानी कि उसी कैरेक्टर अरे के अंदर आप लोगों को फिर से रीएलोकेशन करनी है मेमोरी की। तो अब मैं इधर आपको कह देता हूं यू हैव टू क्रिएट ओनली, इधर मैं आपको ओनली 1 कह देता हूं, ओनली 1 कैरेक्टर अरे डायनेमिकली, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको करना किस तरह, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। आपने करना है इसको, पहले मैं इसको कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं Ctrl X,
हम इधर कर देते हैं, इधर हमारा ज्यादा सही लगेगा, एलोकेटेड डायनामिकली। अच्छा, अब आपने करना क्या है, अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, इसकी एक एग्जांपल, ठीक है। आपने करना है, आपने सबसे पहले जो आपका एम्प्लॉय 1 है, इधर भी मैं एम्प्लॉय 1 जो है उसका आपने एम्प्लॉय 1 की इंफॉर्मेशन लेनी है। सबसे पहले उसको आपने कहना है एंटर नंबर ऑफ कैरेक्टर इन योर एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। आपने उसे कहना है कि आपकी जो एम्प्लॉय आईडी है उसकी आपने जो उसके कैरेक्टर हैं वो आपने इनपुट करने हैं। वो कहता है 45, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने करना है डायनेमिकली एलोकेट दी कैरेक्टर अरे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने करना है टेक दी इनपुट फ्रॉम यूजर। अब ये हो गया। इसके बाद आपने इसको बाकी एम्प्लॉयज के लिए भी करना है। हमने चूंकि 3 एम्प्लॉयज कहा था तो मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ 3 एम्प्लॉयज, और इधर मैं इसको कर देता हूँ फॉर एम्प्लॉय 2, इसको मैं कर देता हूँ 4 कर देता हूँ, इसको मैं 4 कर देता हूँ, इधर मैं एम्प्लॉय 3 कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 9, ठीक है। अब मैं आपको एक बार फिर इसको समझा देता हूँ जरा। आपने करना क्या, आपने करना एक, मान लो आपके पास एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, उसका काम है वो अदर कंपनीज जो हैं उनके एम्प्लॉय की, उनके जो एम्प्लॉय रिकॉर्ड है उसको मैनेज करता है। अब आपने क्या करना है, आपको एक एम्प्लॉय आईडी है जो कि किसी भी लेंथ की हो सकती है और उसके अंदर कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं। आपने 3 एम्प्लॉयज के लिए आपने उससे इनपुट लेना है लेंथ ऑफ एम्प्लॉय आईडी इन अ लेंथ इंटीजर वेरिएबल। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एम्प्लॉय से लेनी है एम्प्लॉय आईडी इनपुट के तौर पे और उसको आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है। फिर आपने एम्प्लॉय की आईडी को कैरेक्टर अरे में स्टोर कराना है जो कि आप उसको डायनामिकली अलॉट करोगे। तो आपने रीएलोकेशन करना है मेमोरी को, ताकि आपका जो अपना प्रोग्राम है वो कम से कम मेमोरी यूज करे, यानी जितनी मेमोरी बच रही है उसको आप खत्म करते जाओ। तो ये आपकी एक्सरसाइज है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।